गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लास ऑनलाइन क्लासेस में। और जहां अपने पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन। और विद्युत रसायन में अपने ये पढ़ा था कि जब अपने पास परिस्थितियां मानक नहीं हो, यानी कंडीशन अपने पास क्या है कि मानक नहीं हो, तो अपने क्या करेंगे, टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाए, सांद्रता ऊपर नीचे हो जाए, दाब ऊपर नीचे हो जाए, तब उस कंडीशन में जब अपने किसी का इलेक्ट्रोड या सेल विभव ज्ञात करते हैं तो वो नेस्ट समीकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं। कौन सी समीकरण? नेस्ट समीकरण। ठीक है, इसमें लिख देते हैं, जब परिस्थितियां मानक नहीं हो तब इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव नेस्ट समीकरण से ज्ञात करते हैं। कौन सी समीकरण? नेस्ट समीकरण। क्लियर? ये अपने पास समीकरण कौन सी होती है वो लिख देते हैं। तो समीकरण अपने पास कौन सी है? ई इलेक्ट्रोड बराबर में ई नोड इलेक्ट्रोड माइनस आर टी बटे एन एफ एल एन एक बाय सांद्रता। ये समीकरण है। कौन सी समीकरण है? ये नेस्ट समीकरण है। ठीक है, अब अपने देखेंगे बारी बारी से कि ये है क्या, इनमें चीजें वगैरह। ठीक है, ई इलेक्ट्रोड क्या होता है? ई इलेक्ट्रोड जब लेते हैं जब परिस्थितियां मानक नहीं हो। ठीक है, तो ये अपने पास इलेक्ट्रोड विभव किसका? सिर्फ एक इलेक्ट्रोड की बात हो रही है। ठीक है, ई नोड इलेक्ट्रोड, तो ये है मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्लियर? यहां n है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और कौन से इलेक्ट्रॉन है जो त्यागे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, F है अपने पास फेराडे। F क्या है बच्चों? फेराडे की वैल्यू क्या होती है? 96500 कूलाम, यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो क्या कहलाता है? फेराडे कहलाता है। ठीक है, और R अपने पास क्या? गैस स्थिरांक है। गैस स्थिरांक जिसका मान क्या होता है? 8.021 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, इसकी यूनिट होती है 8.021 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टी अपने पास क्या है? यहाँ पर टेम्परेचर आता है। टी अपने पास क्या है? तापमान है। क्या है बच्चों? तापमान है। ठीक है, बाकी चीजें क्लियर। अब एल का मान, एल एन का मान क्या होता है? 2.303 लोग। ये चीज अपने को याद रखनी है। अब बात करते हैं, ये समीकरण तो नेस्ट इक्वेशन है, अब इसे न्यूमेरिकल के लिए कैसे यूज करेंगे? न्यूमेरिकल के लिए इसे यूज करेंगे तो ये कैलकुलेशन करना बहुत भारी हो जाएगा। जब इसे कैलकुलेट कर आते हैं
तब क्या होता है कि अपने पास एक समीकरण आती है जिसे अपने न्यूमेरिकल के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं फॉर न्यूमेरिकल, फॉर न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में अपने पास क्या है, ई इलेक्ट्रोड बराबर में ई नोड इलेक्ट्रोड। सॉल्व करेंगे तो आएगा वैल्यू 0.059 बटे एन लॉग 1 बटे सांद्रता। क्या है, सांद्रता। सांद्रता ये न्यूमेरिकल में अपने पास यही अपने को यूज करना है जब एक इलेक्ट्रोड की बात होती है। क्लियर। तो अपने एक न्यूमेरिकल भी करके देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में अपने लिखते हैं कि यदि क्वेश्चन अपने पास न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूमेरिकल में अपने पास यही लगाएंगे। तो क्वेश्चन अपने पास ये है, यदि जिंक की छड़ को 10 की पावर -2 m सांद्रता वाले विलयन में डुबाया जाए, क्या हो, अपने पास क्या है, जिंक की छड़ है। जिंक की छड़ को क्या करे, मैंने 10 की पावर -2 m सांद्रता वाले विलयन में डुबोया और फिर क्या इसका इलेक्ट्रोड बनाया। तो इसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है अपने को। विलयन में डुबाकर इलेक्ट्रोड बनाया जाए तो जिंक का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करो। आपको पता है वैसे जिंक का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है बच्चों, जब परिस्थितियां मानक हो 10 कितना होता है, -0.76। याद है, हाँ। अब ये क्वेश्चन अपने पास आ गया। आंसर लिखेंगे। आंसर में याद रखना है कि सबसे पहले लिखना है अपने को फॉर्मूला, ताकि कई बार कैलकुलेशन गलत हो जाए, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए, तो फॉर्मूले को कम से कम नंबर मिले। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, ई इलेक्ट्रोड ई नोड इलेक्ट्रोड -0.059 बटे n लॉग 1 बटे सांद्रता। क्लियर। ये फॉर्मूला अपने पास, इस फॉर्मूले को याद रखना है। अब ये अपने को निकालना है, ठीक है। ई नॉट जिंक यानी जिंक का जो इलेक्ट्रोड विभव फिक्स होता है कितना होता है, -0.76 वोल्ट। ये वैल्यू अपने को पता है। एन यानी जिंक कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, Zn+2 में होता है, तो एन का मान कितना आ गया अपने पास, 2 आ गया। क्लियर। सांद्रता अपने पास कितनी दे रखी है, देखें बच्चों, सांद्रता अपने को दे रखी है 10 की पावर -2 m। तो ये देख लो, सिंपल सी बात, जिंक की छड़ है, 10 की पावर -2 m सांद्रता है, ठीक है। और जिंक का क्या बनाया मैंने, इलेक्ट्रोड बनाया है, और उसका इलेक्ट्रोड विभव अपने को निकालना है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ चलते हैं। तो ये देखो, तो मैं लिख देता हूं इधर, ई जिंक निकालना है। ई नोड जिंक है अपने पास -0.76 वोल्ट, वोल्ट नहीं लिखेंगे इसके अंदर, यूनिट, ठीक है। और -0.059 इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 लॉग सांद्रता कितनी है, 1 बटे 10 की पावर -2। माइनस का ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास -0.059/2 लॉग 10 की पावर 2।
जितनी log की पावर होती है उतना ही log का मान होता है। क्लियर? तो यहां पर log की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो ये हो गया अपने पास माइनस 0.76.0592 इंटू 2। अब 2 से 2 कट गया आपके पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आपको करना है -.76 -.059 कितना? -.76 क्या है? उसमें से आपको माइनस करना है 0.059। तो फटाफट से अपने माइनस करते हैं इसको और अभी इसका आंसर निकालते हैं। -.059, इसका आंसर आ गया 0.0819। क्या है? 0.0819। क्या है बच्चों इसका आंसर? 0.819। क्लियर? आंसर अपने पास एक्यूरेट आंसर है -.819 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, ये ऐड हो जाएगा इसके अंदर, आसान है। एक सवाल और करते हैं अपने पास। तो ये अपने पास क्या आ गया? ई जिंक आ जाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, क्योंकि अपने को क्या करने हैं? ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कॉपर की छड़ को मैंने क्या किया? 0.01 m वाले, यहां लिख देता हूं, यदि कॉपर की छड़ को 0.001 m वाले Cu+2 विलियन Cu+2 आयनों वाले विलियन में डाला जाए, विलियन में डालकर इलेक्ट्रोड बनाया जाए, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करो। विभव ज्ञात करो। तो फॉर्मूला अपने पास आंसर में लिख देंगे। फॉर्मूला अपने पास क्या है? ई इलेक्ट्रोड, ई नोड इलेक्ट्रोड माइनस 0.059 बाय n लॉग 1/सांद्रता। अब आपको सभी को पता है इसकी वैल्यू। कॉपर के लिए ई इलेक्ट्रोड कितना होता है बच्चों? +0.34। कितना होता है? +0.34। क्लियर? तो ई नोड कॉपर आ गया अपने पास +0.34। इलेक्ट्रॉन कितने त्याग रहा है ये कॉपर? एन का मान कितना आ गया? 2 आ गया। सांद्रता अपने पास कितनी दे रखी है? पॉइंट, यानी 10 की पावर 1 2 3, 10 की पावर आ गई -3। ये वैल्यू सब अपने रख देंगे। अब देखते हैं, आसानी से अपने पास आंसर आ जाएगा। तो अपने पास ई इलेक्ट्रोड निकालना है, ई कॉपर निकालना है। ये है +0.34 माइनस 0.059/2 इंटू लॉग 1/10 की पावर 3 आ गया। ये ऊपर जाके 0.059/2 इंटू 10 की लॉग 10 की पावर 3। जितनी लॉग की पावर होती है उतना ही लॉग की वैल्यू आ जाती है।
क्लियर। अब अपने पास ये आ गया प्लस 0.34 माइनस 0.059 2 इंटू लॉग 10 की पावर 3 कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा। ये बहुत ही आसान है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बच जाएगा अपने पास 0.34 में से 0.086 माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.34 माइनस 0.086 आ जाएगा। ठीक, क्लियर। सॉल्व करने पर सॉल्व करेंगे, उसके बाद में क्या होगा कि जब फाइनल आंसर आ जाएगा अपने पास 0.254 वोल्ट। सिंपल है, चेक कर लो आप। ठीक है, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव अपने पास क्या आ जाता है, 0.354। सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल है। क्लियर। अब बात करते हैं, एक और न्यूमेरिकल दिया जाता है, 2-4 टाइप के न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं आपको बच्चों। ठीक है, कि अगर कॉपर की छड़ को मैं, ठीक है, क्या दूसरा दे देते हैं, एक कॉन्सेप्ट अलग लगा देते हैं जिसमें आप थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन ये रहता है कि यहाँ पीएच वाले क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट, टाइप 2 डाल देता हूँ मैं, टाइप 2 यहाँ मैंने पीएच दे दिया आपको। मैंने कहा पीएच है मेरे पास 3, कितनी है, पीएच है 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो सांद्रता क्या होगी, तो pH 3 है तो सांद्रता हो जाएगी 10 की पावर 3, pH 4 है तो सांद्रता क्या 10 की पावर -4, pH 5 है 10 की पावर -5, pH 6 तो 10 की पावर -6। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। और इसके बेस पर एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देते हैं कि यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को 10 pH वाले विलयन में डुबोकर इलेक्ट्रोड बनाया जाए तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करो। तो क्या करना है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला अपने पास ई इलेक्ट्रोड, आंसर डाल देते हैं, ई इलेक्ट्रोड बराबर में ई नोड इलेक्ट्रोड माइनस 0.059 n log 1 सांद्रता। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 0 होता है, आपको पता ही है। 0.059, हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, एक ही, और लॉग सांद्रता है 10, pH 10 है तो 10 की पावर -10 हो जाएगा। ये आ जाएगा अपने पास 0 माइनस 0.059 1 लॉग, ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा 10 की पावर 10। क्लियर। जितनी लॉग की पावर होती है उतना ही लॉग की वैल्यू होती है। क्लियर। तो मैं यहाँ लिखूंगा 0 माइनस 0.059 1 इंटू 10, तो ये 10 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.059 वोल्ट। कितना आ गया, 0.059 वोल्ट। ठीक है, और 10 से गुणा हो गया, सॉरी, तो इसमें क्या अपने पास 0 हट जाएगा। ठीक है ना, तो 10 से गुणा होगा तो 0 हट जाएगा ऑटोमेटिकली, और ये माइनस में। ठीक है, अपने पास आ गया ई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू। जब कब ली जाती है, जब पीएच का मान क्या होता है अपने पास 10 होता है, तो सांद्रता कितनी आ जाती है अपने पास, 10 की पावर -10 आ जाती है। तो ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा और आसानी से अपने सवाल को निकाला जा सकता है। क्लियर। अब नेक्स्ट की तरफ अपने चलते हैं।
नेक्स्ट जो नेक्स्ट इक्वेशन आती है वो आती है अपने लिए, वो आती है सेल विभव के लिए नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट समीकरण की सहायता से सेल विभव ज्ञात करना। देखो इक्वेशन सेम है। इलेक्ट्रोड में क्या था अपने पास, इलेक्ट्रोड विभव था। क्या था, इलेक्ट्रोड में अपने पास इलेक्ट्रोड विभव था, और इसमें अपने पास क्या है, दो सेल में दो होते हैं इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड दोनों की बात होती है। क्लियर, तो याद रखना इलेक्ट्रोड में सिर्फ एक इलेक्ट्रोड की बात होती है इलेक्ट्रोड विभव में, और सेल विभव में क्या होती है, दोनों की बात होती है। क्लियर बच्चों, तो देखते हैं। ये अपने पास ई सेल क्या है, ई सेल बराबर में ई नोड सेल माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन, ऊपर आएगा एनोड बटे कैथोड। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं एनोड बटे कैथोड। ठीक है, ये सिंपल सी अपने पास क्या है समीकरण बनती है, नेक्स्ट समीकरण। जब कब, जब अपने पास क्या है सेल लिया जाता है, सेल का विभव परिस्थितियां मानक नहीं हो तो सेल विभव निम्न समीकरण से ज्ञात करते हैं। यहां पर अपने पास ई सेल क्या है, क्या है, सिर्फ सेल विभव है। ई सेल वो अपने पास क्या है सेल विभव। ई नोड सेल क्या है अपने पास, उसे बोलते हैं मानक सेल विभव, सेल विभव। ठीक है, ऊपर क्या एनोड की सांद्रता है। ठीक है, इसे ए सी से याद रख सकते हैं, ए सी से। ठीक है, एनोड, तो एनोड की सांद्रता की सांद्रता, कैथोड कैथोड की सांद्रता। क्लियर है बच्चों, बहुत आसान है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में क्या होता है, ये इसको सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे तो आ जाता है 0.059। क्या आ जाता है, पॉइंट, इस पूरे को सॉल्व करते हैं, सॉरी इस पूरे को। ठीक है, तो अपने पास जो आ जाती है वैल्यू वो कितनी आती है 0.059। इस वाले को आर टी एन एफ एल एन को हल करते हैं तो न्यूमेरिकल में क्या होता है। ठीक है, फॉर न्यूमेरिकल, फॉर न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, तो अपने पास ई सेल बराबर में ई नोड सेल माइनस 0.059 बटे एन लॉग एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता, शॉर्ट में लिख दिया एसी। ठीक है, ये समीकरण है और ये अपने पास क्या है इंपॉर्टेंट है, इससे डिपेंडेंट एक क्वेश्चन करते हैं अपने। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे अपने। क्वेश्चन आसान सा देंगे। क्वेश्चन ये है कि यदि जिंक की छड़ को 10 की पावर -2 और कॉपर की छड़ को 10 की पावर -3, लिख देता हूं, यदि जिंक की छड़ को
10⁻²m तथा कॉपर की छड़ को 10⁻³ सांद्रता वाले विलयन में डालकर एक सेल बनाया जाए, एक सेल बनाया जाए तो सेल का सेल विभव ज्ञात करो। तो सबसे पहला काम क्या होता है, अपने को लिखना है फॉर्मूला। क्लियर? और आपको पहचाना जिंक और क्या पहचानना होता है आपको, जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले से अपने पास बना लेते हैं ई। ठीक है, बता देता हूं प्रोसेस। ई सेल बराबर में ई नोड सेल माइनस 0.059 n log एनोड बटे कैथोड। ठीक है, ये है अपने पास, सिंपल सा है। अब ये तो निकालना होगा, n का मान भी पता है, 2 इलेक्ट्रॉन है आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, सांद्रता अपने को पता है, एनोड की पता है और कैथोड की पता है। क्लियर? अब ई नोड सेल निकालना है। ई नोड सेल निकालना मैंने आपको सिखाया था। ई नोड सेल बराबर ई नोड कैथोड, ठीक है, माइनस ई नोड एनोड। कैथोड अपने पास कितना है, कैथोड अपने किसको लेते हैं, कॉपर को लेते हैं। ई नोड कॉपर माइनस ई नोड जिंक। क्लियर? तो कॉपर का क्या होता है आपको पता है बच्चों, कॉपर का होता है +0.34, ये वैसे एग्जाम में मिलता है आपको। और जिंक का कितना होता है -0.76, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये आ जाए 1.10 वोल्ट। ये अपने पास आ गया ई नोड सेल। सिंपल, तो ये याद रखना होता है, बस इतनी सी बात है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कितने आदान प्रदान होते हैं, 2 कॉपर देता है, 2 ही ये कौन सा देता है, जिंक देता है। तो मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूँ इसके अंदर। ई सेल अपने पास 1.10 वोल्ट है। क्लियर? और माइनस 0.059 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है 2 का। ठीक है, और एनोड की सांद्रता, एनोड किसका लिया था अपने बच्चों, एनोड लिया था मैंने जिंक। तो जिंक की सांद्रता कितनी होगी अपने पास, जिंक की सांद्रता है अपने पास 10⁻²। तो ये हो गया log 10⁻²। और कॉपर अपने लिया 10⁻3, तो आ गया अपने पास 10⁻3। क्लियर? माइनस का ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। क्लियर? तो बचा अपने पास 10⁻1 बच गया, 10.059/2 log 10⁻1, क्योंकि माइनस का 2 है, कट जाएंगे। ठीक है, तो बचा क्या, माइनस का 1 बच जाएगा, वो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। तो अब 10⁻1 है तो log का मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी अपने पास कितनी आ जाएगी, आसानी से निकल जाएगी। कितनी है, 1.10 माइनस 0.059 2 × 1। आसान है। अब 0.059 को अपने जब भाग देंगे किससे, अपने भाग देंगे इसको 2 से, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी आसानी से। और 0.0295 कितनी आ जाएगी, 0.0295 आ जाएगी 1.10 प्लस 0.0295। तो इसे हल करेंगे तो अपने पास 1.07 के करीब कुछ आएगा। ठीक है, आगे करना है 3 अक्षर तक करना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ई सेल का आंसर आ जाएगा। क्लियर? आंसर क्या आ गया, ई सेल। ये अपने पास आंसर है, फाइनल आंसर।
क्लियर, आसान है। अब कुछ छोटी छोटी बातें अपने पास नोट बना के लिखते हैं। क्या है, नोट डाल के लिखते हैं। नोट डाल के वो चीज़ें अपने लिखनी जरूरी है। नोट में पहला पॉइंट क्या, नोट बहुत बढ़िया तरीके से डालना है। नोट क्या करना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से डालना है। पहले नोट में अपने क्या लिखेंगे कि यदि दोनों विलयनों के आयनों के आवेश समान नहीं हो, यदि दोनों विलयनों के आयनों के आवेश समान नहीं हो तो n का मान LCM निकाल कर लेते हैं। मान लो एक तरफ है आपके पास Al+3, क्लियर, और एक आपके पास क्या है Cu+2। ये कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 3। ये कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपको इसका एलसीएम निकालना है, क्लियर। तो फिर कितना आ जाएगा, 3 × 2 कितना आ जाएगा, n का मान 6 आ जाएगा। मान लो एक तरफ आपके पास Ag पड़ा है प्लस में, एक तरफ आपके पड़ा है जिंक +2 में। ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, एलसीएम कितना आ जाएगा, n का मान 2 आ जाएगा। आसान है। कब जब आवेश समान नहीं है, उस कंडीशन में क्या करते हैं, अपने आवेशों का क्या कर लेते हैं, एलसीएम और n का मान निकाल लेते हैं। रूल नंबर 2 नंबर रूल में क्या आता है बच्चों, 2 नंबर रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। उस रूल में है कि यदि आवेश भिन्न हो तो चार्ज सांद्रता की पावर के रूप में लिखा जाता है। क्या है, अगर आवेश भिन्न हो तो चार्ज सांद्रता की पावर के रूप में लिखा जाता है। लिख लो, यदि आवेश भिन्न हो तो चार्ज सांद्रता की पावर के रूप में लिखा जाता है, रूप में लिखा जाता है। जैसे अपने पास Ag है, इस पर आवेश क्या प्लस का, और यहां पर क्या है जिंक ले लेते हैं, जिंक क्या है +2। इस पे अपने पास है सांद्रता, इसकी 0.1 दे रखी है, इसकी सांद्रता दे रखी है 0.001। इस पे चार्ज है, इसकी पावर के रूप में लिख देंगे 2 चार्ज है, इस पे इसकी पावर के रूप में लिख देंगे 1 चार्ज है। तो ये होता है। पहला पॉइंट तो क्या था, अगर अपने पास क्या हो कि भी आवेश अलग अलग हो तो क्या करते हैं, n का मान कैसे निकालेंगे कि दोनों का आवेश का एलसीएम ले लेंगे। दूसरे में कह रहा है कि अगर आवेश भिन्न हो तो चार्ज को क्या करेंगे, सांद्रता की पावर के रूप में अपने लिख देंगे। देखो बहुत आसान है। अब इनसे रिलेटेड कुछ अपने छोटे छोटे पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो अपने लिखेंगे यदि Ag की छड़ को 10⁻³ और मैं लिख देता हूं, यदि Ag की छड़ को 10⁻³ m सांद्रता वाले विलयन में वह कॉपर की छड़ को 10⁻² m सांद्रता वाले विलयन में डालकर सेल बनाया जाए तो सेल विभव ज्ञात करो। तो याद रखो, आपको 2 छड़ दे रखी है Ag
और एक कौन सी दे रखी है, कॉपर दे रखी है। कॉपर की सांद्रता 10 की पावर -2 है और Ag की अपने पास कितनी है, 10 की पावर -3 है। याद रखना 2 लाइन है अपने पास, ठीक है। हाँ, Ag की सांद्रता 10 की पावर -3 है, कॉपर की 10 की पावर -2 है। याद रखना Ag का जो अपने पास विभव होता है कितना होता है इलेक्ट्रोड का, प्लस 0.80 वोल्ट, और कॉपर का कितना होता है, प्लस 0.34 वोल्ट। बस इतना सा ध्यान रखना है। और सबसे पहले अपने क्या निकालना है, ई नोड सेल निकालना है। क्या निकालना है, ई नोड सेल। उससे भी पहले अपने को फॉर्मूला लिखना है जिससे अपने सवाल करेंगे आंसर। तो फिर अपने पास ई सेल, ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में सेल ही लिखा ना अपने बच्चों, हाँ सेल ही लिखा। ई सेल, ई नोड सेल माइनस 0.059 बटे n लॉग एनोड बटे कैथोड। अब बताओ एनोड किसका लेंगे, जिसका विभव कम होता है, तो कॉपर एनोड के रूप में लिया जाएगा। क्लियर। हाँ, अब इसे इसका ई नोड सेल निकालेंगे। यहां लिख देता हूं, ई नोड सेल, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। कैथोड पर कितना है अपने पास, कैथोड पर अपने पास प्लस 0.80 माइनस एनोड कितना है अपने पास 0.34। कितना आपके अब पास बच गया 0.46 वोल्ट। क्लियर, ई नोड सेल आ गया। ये फिक्स है जब परिस्थितियां मानक हो। अब देखना है अपने पास कि ई नोड सेल आ गया अपने पास 0.46 माइनस 0.059। एन का मान, आवेश अलग अलग है। Ag पर कौन सा आवेश है, प्लस का है, और कॉपर पर क्या है, प्लस का 2। तो एन का मान दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 लॉग एनोड की सांद्रता कितनी है अपने पास बच्चों बताओ। एनोड अपने पास कौन सा है, एनोड अपने पास है कॉपर का, और कॉपर की सांद्रता अपने पास दी थी एक क्वेश्चन में। कॉपर की सांद्रता है अपने पास 10 की पावर -2। कॉपर की सांद्रता क्या है, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, और Ag की सांद्रता 10 की पावर -3। क्लियर। जो आवेश है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इस पर आ जाएगा 2, इस पर आ जाएगा 1। क्लियर, जो मैंने रूल से बताया था। अब चलते हैं, ये वैल्यू अपने पास रख देंगे इस समीकरण में। तो अपने पास प्लस 0.46 माइनस 0.059 बाय 2 लॉग एनोड बटे कैथोड। ये लिखना भूल गया मैं। लॉग एनोड अपने पास कौन सा था बताओ, एनोड था कॉपर। कॉपर है 10 की पावर -2 पावर 1, और ये अपने पास कौन सा है एनोड, Ag का है 10 की पावर -3 की पावर 2। ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 6। लिख देते हैं 0.46 माइनस 0.059 बाय 2 लॉग 10 की पावर -2, ये रह जाएगा 10 की पावर -6। ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -2 से -6 के 2 कट जाएंगे तो नीचे रह जाएगा 10 की पावर -4। ऊपर चल जाएगा ये 0.46 माइनस 0.059 बाय 2 लॉग 10 की पावर 4 ऊपर आ जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं 0.46 माइनस 0.059 बाय 2 इंटू जितनी लॉग की पावर होती नहीं उतनी लॉग की वैल्यू आती है, ये आ गया 2। क्लियर, आसान है बच्चों। इसे अपने आगे और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 0.059 इंटू 2, तो ये आ जाएगा अपने पास 0.46 माइनस
0.118। इसे सोल्व करो और सोल्व करके अपने पास किसकी वैल्यू निकालेंगे, सोल्व करके अपने वैल्यू निकालेंगे ई सेल की, ई सेल की वैल्यू निकालेंगे और ये वैल्यू आएगी अपने पास 0.342 वोल्ट। कितनी? 0.342 वोल्ट आ जाएगी आसानी से। ये अपने पास क्या है कि जो अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करा है नेंस्ट इक्वेशन सेल के लिए, इलेक्ट्रोड के लिए, उसके लिए क्या है कि अपने पास नेंस्ट समीकरण आई है और इसे अपने बहुत ही आसान तरीके से किया है। अब आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया जाता है कि Ag की छड़ को और कॉपर की छड़ ली है, मैंने Ag की छड़ ली है और कॉपर की छड़ ली है। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, ये आपको करना है। यदि Ag की छड़ को, किसकी छड़ को? Ag की छड़ को मैंने AgNO3 विलयन में रखा, जिसकी सांद्रता Ag की छड़ को 0.01 m सांद्रता वाले AgNO3 विलयन में तथा कॉपर की छड़ को 10⁻³ m सांद्रता वाले कॉपर सल्फेट विलयन में रखकर एक सेल बनाया जाए तो सेल विभव ज्ञात करो। क्या? सेल विभव ज्ञात करो। सिंपल है, आसान ही से आपको सांद्रताएं दे रखी है मैंने और आपको बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। बस आपको क्या लिखना है, पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर आपको क्या करना है, ई नोड सेल निकालना है और वैल्यू निकालनी है Ag प्लस और कॉपर Cu+2 दोनों का n का मान निकालना है जो 2 आ जाएगा और जो चार्ज है सांद्रताओं की घातों के रूप में अपने लिख देंगे। 10⁻² ये हो जाएगा, 10⁻³ ये हो जाएगा और अपना क्वेश्चन क्या है, आसानी से हो जाएगा। क्लियर? तो आज अपने पास क्या है, नेंस्ट इक्वेशन पूरी कर ली है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल कर लिए। कल अपने नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिससे क्या होगा कि आपकी जो पीछे वाली क्लासेस है उसको बढ़िया तरीके से रिवाइज होंगे। क्लियर? इस चैप्टर के बाद में अपने क्या करेंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर कैसे बन रहा है और कहाँ से बन रहा है। क्लियर बच्चों? तो लगातार जुड़े रहिए जागृति ऑनलाइन क्लासेस में, जहाँ पर आपको रेगुलरली बढ़िया बढ़िया लेक्चर मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय।